हाल ही में राहुल गांधी जो हैं वो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं और आरोप जो है हो सकता है सही भी और हो सकता है गलत भी हो जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है और इसमें जो देखने वाला मुद्दा है वो ये है कि भैया वो जो आरोप लगाते हैं वो ये आरोप होता है कि उसमें जो है सबसे ज़्यादा जो नाम आता है वो हिंदू का नाम आता है। आप देखते होंगे जो भी नाम रखते हैं। और हाल ही में उन्होंने जो नाम उजागर किया है वो कौन सा नाम उजागर किया है कि कोई सरस्वती गंगा ऐसे कुछ नाम करके, और उन्होंने क्या है कि कोई ब्राज़ीलियन लड़की है या फिर महिला है जिसने जो है ये वोट डाला है और करीब करीब 20 जगहों पे वोट डाला। तो ये जो है अपने आप में ही सबसे बड़ी चीज़ है कि जानने की बात है कि आखिर वो जो है केवल हिंदुओं का नाम क्यों लेते हैं, वो किसी अन्य व्यक्ति का नाम क्यों नहीं लेते। और सबसे बड़ी चीज़ ये हो जाती है कि भैया ये नाम लेना तो ठीक है, लेकिन किसी एक धर्म को ही टारगेट करना, ये कहाँ के जो है ये अच्छाई है। क्योंकि अगर देखा जाए तो भारत में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि अभी जो घुसपैठिए आ रहे हैं वो या तो बांग्लादेशी हैं या फिर म्यांमार के हैं, और ये हमेशा पकड़े भी जा रहे हैं। तो फिर उन लोगों का नाम क्यों नहीं ले रहे? 2 नंबर वोट तो उनके होने चाहिए, लेकिन ये पता नहीं कैसा मुद्दा उठाते हैं जिसमें पता ही नहीं चलता। और ये होना चाहिए भाई कि इनको SIR जो हो रहा है इसका समर्थन करना चाहिए। चुनाव आयोग या फिर जिसने भी किया है, खास करके चुनाव आयोग की तो गलती बहुत कम ही स्तर पे होती है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो वोट जोड़े जाते हैं वो सबसे नीचे स्तर यानी जो BLO होते हैं इनके स्तर पे वोट जोड़े जाते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर आपका जो वोटिंग ID कार्ड बन रहा है अगर, और वोटिंग ID कार्ड जो है आपको नागरिकता का अधिकार दे देता है, और ये सही बात है। तो जब आप देखते होंगे कि जब ये वोटिंग ID कार्ड बनता है तो BLO जो होते हैं ये वेरीफाई करते हैं। तो फिर वेरीफाई करने वाले लोग कौन थे? सबसे बड़ी चीज़ ये मुद्दा ये उठाना चाहिए कि जिन्होंने गलती किया है भाई उनको सज़ा मिले, केस किया जाना चाहिए इसके तहत, और सुप्रीम कोर्ट तक इस बात को पहुंचाना चाहिए। अगर वोट चोरी हुआ है तो इस बहुत बड़ी जो है बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा भी है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा ना हो के केवल आरोप लगाया जा रहा है, और जो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही नहीं। आपका क्या मानना है ज़रूर बताना। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि वोट चोरी जो है ये केवल हिंदुओं के नाम पे ही, मुस्लिमों के नाम पे क्यों नहीं हो रहा है, सिखों के नाम पे क्यों नहीं हो रहा है, ईसाइयों के नाम पे या फिर जो अन्य धर्म के लोग हैं उनके नाम पे क्यों नहीं हो रहा है। जो वोट चोरी है वो सबसे ज़्यादा जो है मान के चलिए बिहार में जब आप देखते होगे तो ये आज लोग आए या फिर आज से 50 साल पहले आए, 20 साल पहले आए, 10 साल पहले आए, तो वो जो आके बसे हुए हैं खास करके जो भारत का जो इसका जो क्षेत्र है या फिर यूँ कहें कि जो सीमा है उसके आधार पे जो लोग हैं, तो जो आरोप लगना चाहिए वो उन लोगों के बीच में क्यों नहीं लग रहा। ये आरोप केवल वहाँ पे क्यों लग रहा है जहाँ पे जो है मेन सिटी है, या फिर वहाँ पे क्यों लग रहा है जहाँ पे इस आरोप का जो है बहुत ज़्यादा जो है वो असर नहीं पड़ने वाला है। ये आरोप लगना चाहिए भाई ये जो पश्चिम बंगाल है, बिहार में भी लगे, कोई दिक्कत नहीं है, उड़ीसा लगे, इसमें जो आरोप है वो असम में लगे, और इससे सटे मिजोरम हो गया, बहुत सारे जैसे राज्य हैं जहाँ पे लगना चाहिए। क्योंकि अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो ऐसा माना जा सकता है कि वोट चोरी की जो बात कही जा रही है तो सबसे बड़ी चीज़ जो आएगी ये यहीं पे आएगी। लेकिन ये यहाँ पे ना आके कहीं और पे दिखाया जा रहा है, और इस चीज़ को जो है कहीं और पे ट्रांसफ़र करने का जो है प्रयास किया जा रहा है, मुख्य मुद्दों से भटकाया जाना। और भाई एक बहुत ही बचकानी हरकत की जाती है हमारे सांसद द्वारा, या फिर यूँ कहें कि भाई नेता प्रतिपक्ष जो व्यक्ति होता है वो एक बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति होता है, लेकिन अब मैंने पर्सनली ऐसा कुछ देखा नहीं है। कुछ भी बोल के भाग जाना, किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं लेना, और उसका जो है उस भुगतान वो पूरी पार्टी के लोग करें।
क्योंकि आप माने या ना माने, लेकिन जो लोग जो है किसी पार्टी से जुड़े हुए होते हैं, उनका दिक्कत ये होता है कि वो अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। उनका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये होता है कि भाई वो अपने मुंह से तो बोल नहीं पाएंगे, लेकिन अगर वो कुछ बोलते हैं तो पार्टी निष्कासित भी कर सकती है, क्योंकि आप पार्टी की जो गाइडलाइन है उस पर आप नहीं चल पा रहे, इसीलिए आपको जो है वो निष्कासित कर देंगे। तो सही मुद्दे भी आप पार्टी में रह के नहीं उठा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। और यही रीज़न है कि आज के समय में जो है बहुत सारे जगहों पे लोग जो हैं पार्टियों को भी छोड़ना अब शुरू कर ही दिए। आपका क्या मानना है कमेंट में ज़रूर बताना, और बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए। तो अगर बात किया जाए तो ज़रूर बताना भाई कि मुद्दे जो हैं वो सही में कहाँ पे उठने चाहिए। बिहार में SIR हुआ और हम लोग बिहार से हैं, और अभी हमारे यहाँ वोटिंग हाल ही में चल ही रहा है और ख़त्म भी हो चुका है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा चीज़ है ये मुद्दा होना चाहिए कि अभी जो वोट चोरी का आरोप लगाया, हमारे यहाँ SIR हुआ और नया जो है हमारे यहाँ वोटर लिस्ट आया, हमारे यहाँ बूथ लेवल का जो वोटर लिस्ट आया, वहाँ पे तो किसी भी जिंदा व्यक्ति का जो है मैंने नहीं पर्सनली देखा है वोट करते हुए। जो व्यक्ति जीवित हैं सारे लोग वोट दे रहे हैं, जो व्यक्ति जीवित नहीं है उनका जो है वोट ख़त्म ही हो चुका है करीब करीब। तो ऐसा बिल्कुल माना जा सकता है कि अभी जो स्थिति है वो ये है कि वोट चोरी नहीं हुआ, जो लोग लायक थे वो हैं। और करीब करीब हाँ, एक चीज़ तो है कि एक घर में जो है यानी जो हाउस नंबर दिया गया है, कई सारे जगहों पे मेरे भी घर में देखा गया तो एक जगह पे जो है एक व्यक्ति का जो है वो हाउस नंबर चेंज हो गया, बाकी कुछ नहीं है। अगर ऐसा कहीं देखा जाता है कि एक ही नंबर पे कई सारे वोट हैं, तो वो चूँकि कई बार होता है कि जो बुजलो होता है उसको पता नहीं होता है कि भाई वो इसका हाउस नंबर क्या चढ़ाया जाए क्या नहीं चढ़ाया जाए, तो हाउस नंबर नहीं पता होने के चलते एक ही जगह पे जो है कई सारे लोगों के जो हैं वो हाउस नंबर जो है रख दिए जाते हैं। और मुख्य बात जो है यही है, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं लगता। हमारे यहाँ किसी का वोट नहीं कटा, आपका कटा या नहीं कटा ज़रूर बताना।